जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले के डोडा कस्बे में 32 अफराद के कत्ल के खिलाफ तहरीक इल्तवा में हिस्सा लेते हुए पार्लियामेंट में मिस्टर इलियास आज़मी। अडवाणी जी ने जो काम रोको प्रस्ताव पेश किया है, उनकी भावना से तो मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर यह काम रोको प्रस्ताव का विषय नहीं था। डोडा में जो कुछ हुआ, और डोडा ही में क्यों, बड़ौदा और अलीगढ़ में, डोडा में अभी तक ये पता नहीं लगा कि किन लोगों ने मासूम लोगों की हत्या की, इसलिए कि जो लोग 2 आदमी मारकर सीना तान के कहते हैं कि हमने की है, उन लोगों ने भी इसकी निंदा ही की है। इस कत्लेआम की किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए हैं कि, लेकिन इसलिए मैं इस बात की बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मांग करता हूं, शिवराज पाटिल जी मौजूद हैं हमारे गृह मंत्री, कि इसकी एक बार गहराई से जांच कर ली जाए कि वाकई इस हत्याकांड का जिम्मेदार कौन है। अलीगढ़ और वहां जो कत्लेआम लोगों का हुआ वो वर्दीधारी पुलिस ने किया, चाहे अलीगढ़ की हो, चाहे वो बड़ौदा की हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे गुजरात की पुलिस हो, उसकी भी जांच करके ऐसे हत्यारी पुलिस वालों को सजा देनी चाहिए। आतंकवाद से कभी समझौता नहीं होना चाहिए। अडवाणी जी की इज्जत मेरी नजर में बढ़ गई थी जब अपनी जन्मभूमि में जाने के बाद उन्होंने एक ऐसी सच्ची बात कही थी कि अगर उस पर बहस हो जाती तो कम से कम ये पता तो लग जाता कि हाँ, इस देश को बांटने का असल जिम्मेदार कौन है, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना है या वो लोग हैं जो जिन्ना के विरोधी थे। एक बार अगर वो बहस हो जाती, मैंने वेलकम किया था अडवाणी जी की उस बात का, और मुझे खुशी है कि अडवाणी जी अपनी पार्टी की तरफ से प्रताड़ित होने के बावजूद आज तक डटे हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी बात पर डटे रहेंगे। और एक दिन वो आएगा जिस दिन ये बहस होगी इस मुल्क में कि इस देश को बांटने का असली जिम्मेदार कौन था, ये इसकी बहस इस मुल्क में एक दिन होनी चाहिए। लेकिन अडवाणी जी, ये आपकी बात सही है कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को धर्म के आधार पर बांटना चाहता है। ये बात समझ में आती है कि पाकिस्तान ये चाहेगा ही कि जम्मू रीजन के 3 जिलों को भी धर्म के आधार पर मुस्लिम बहुल बना दिया जाए। लगभग मुस्लिम बहुल पहले से वो 3 जिले हैं, डोडा, पुंछ और राजौरी, और 3 जिले हिंदू बहुल हैं जम्मू कश्मीर के। अगर पाकिस्तान चाहेगा, जो हमारा दुश्मन है, तो उसकी स्ट्रेटजी को हमें नाकाम करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तो जम्मू और कश्मीर के 3 जिलों को धर्म के आधार पर बांटना चाहता है। मुझे माफ करें, अडवाणी जी और मल्होत्रा जी यहाँ बैठे हैं, आप तो पूरे मुल्क को धर्म के आधार पर बांटने का काम मुसलसल कर रहे हैं। आप कब अपने इस कुकर्म से तौबा करेंगे, जब आप धर्म के आधार पर देश, पूरे भारत को बांटने का जो काम आप कर रहे हैं, कब उससे आप पीछे हटेंगे और अपनी उस बात की तरफ आएंगे जो बात आपने कराची में कही थी। अडवाणी जी, आपने 6 साल में जम्मू कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए क्या किया, आपको ये बताना चाहिए। पहले आपने नहीं बताया, शायद आपको जवाब देने का मौका मिले तो उसमें आप बताइए कि आप क्या कर रहे थे जिसको आज यूपीए ने बदल दिया। कौन सा काम आप कर रहे थे जिसको आज यूपीए नहीं कर रही है, इसको आपको बताना चाहिए। और ये जरूर बताना चाहिए अडवाणी जी को, अल्पसंख्यकों की बात अगर कुछ लोग करते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, आपको बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। मैं कहता हूं कि अगर अल्पसंख्यकों के साथ कोई ना इंसाफी हो रही है, उसकी बात करना ऐन इंसाफ है। अगर अल्पसंख्यकों को की मुंह भराई के लिए उनको फाजिल देने की बात अगर की जाती है तो बिल्कुल निंदनीय है। मैं खुद उस निंदा में आपके शामिल हूं। लेकिन एक तरफ अल्पसंख्यकों को जिंदगी के हर मैदान से खदेड़ के कोने में खड़ा किया जाए, अगर उसके लिए आवाज उठाई जाए तो आप उसको तुष्टीकरण की बात कहें, यह बात न मुनासिब है, न किसी तर्क से आप साबित कर सकते हैं। मैं कहता हूं, जिसको आप अल्पसंख्यकवाद कहते हैं, अगर वाकई कहीं उसका वजूद है तो अल्पसंख्यकवाद चलाने वालों को और हिंदुत्व की बात करने वालों दोनों को जेल के अंदर होना चाहिए, खुले मैदान में
दंडनाना नहीं चाहिए। जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं उनको भी जेल में होना चाहिए, और जो वाकई अल्पसंख्यकवाद चलाते हैं उनको भी जेल के अंदर होना चाहिए, अगर वाकई अल्पसंख्यकवाद वो चलाते हैं। श्री रंजन दास मुंशी जी ने बड़े तर्क के साथ आपकी बात का जवाब दिया। तर्क तो सही था, लेकिन मैं लाशों को हिंदू और मुसलमान के खाने में बांटना मुनासिब नहीं समझा। जो मुंशी जी ने पेश किया है, और पहले आप वही पेश करते रहे हैं, लाशों को हिंदू और मुसलमान के खाने में बांटना मुनासिब नहीं है। आप अल्पसंख्यकवाद की बात पर आपको बड़ी तकलीफ होती है, अल्पसंख्यक के मसाइल उठाने पर आपको तकलीफ होती है, लेकिन आपने सिर्फ 2 लोगों को लोकसभा, 2 मुसलमानों को लड़ाया है। शाहनवाज हुसैन को लड़ाया तो कहां से लड़ाया? 1-2 को जिताया है 2 बार। 2 मिनट। शाहनवाज हुसैन को आपने कहां से लड़ाया? किशनगंज से, जहां 62% मुसलमान हैं। मुख्तार अब्बास नकवी को आपने लड़ाया और 1 बार जिताया। कहां से? रामपुर से, जहां 50% मुसलमान हैं। मुझे खुशी होती अगर आप 80% हिंदू बहुल इलाके से किसी इलियास आदमी को आप जिता के लाते, तो मैं मानता कि आप वाकई हैं। जिस तरह हम फख्र के साथ कह सकते हैं, अभी बंगाल के इलेक्शन में जहां कांग्रेस की बधिया पूरी तरह बैठ गई, वहां श्री रंजन दास मुंशी की पत्नी ऐसे हल्के से जीत के आई कांग्रेस के टिकट से, जहां कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं था, जहां 73% मुसलमान थे और मात्र 27% हिंदू थे। इस पर हमको फख्र है कि इस मुल्क में हम हैं जो बार बार ये साबित करते हैं अपने कर्म से, आम मुसलमान, कि ये मुल्क सेकुलर है और उसको सेकुलर रहना चाहिए। थैंक यू। और मैं एक बार फिर डोडा कांड की इंक्वायरी की मांग, शिवराज पाटिल जी मौजूद हैं, उसकी निष्पक्ष इंक्वायरी एक बार क्लियर हो जाए। एक बार जब और 60-65 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, तब भी मिलिटेंटों ने आरोप दूसरों पर लगाए थे और उन्होंने मांग की थी कि हमको बदनाम किया जा रहा है। तो इसकी एक निष्पक्ष जांच हो जाए कि आखिर डोडा कत्लेआम जो मासूम हिंदुओं का हुआ है उसके पीछे कौन था। इसकी मांग मैं अपनी पार्टी की तरफ से करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया।